सलाम। मेरा छोटा सा परिचय हो गया है, पर अपने बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हिंदी में मैं अपनी कहानी और कविताएं लिखती हूँ और हिंदी में ही उन्हें बयां भी करती हूँ। और आज जीवन में पहली बार, ज़्यादातर वैसे मंचों पर मैं अपनी कविताएं ही साझा करती रही हूँ। चेतना मंच वो पहला स्थान है जहाँ पर मैं कुछ किस्से और कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग का सपोर्ट बना रहे। और शुरुआत अपनी एक छोटी सी रचना से करना चाहूँगी। वैसे कहानी और कविता में बहुत ज़्यादा अंतर मैं तय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर कविता के पीछे मुझे एक कहानी नज़र आती है और हर कहानी में मुझे कविता की लय, कविता की धुन सुनाई देती है। कई बार हम सबके जीवन में ऐसा होता है ना कि किसी इंसान को खोने का डर हम पे इतनी बुरी तरीके से हावी हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि किसी रिश्ते या किसी इंसान को बचाते बचाते हम अपने आत्मसम्मान को भी खोने लगते हैं। और मेरा मानना है जब ऐसी स्थिति बने तो प्लीज़ प्रायोरिटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दीजिए, क्योंकि आपका आत्मसम्मान बाहर कहीं एक बार गिर जाए फिर भी ठीक है, पर आपकी खुद की नज़रों में जब आपका आत्मसम्मान गिरता है तो बहुत मुश्किल दौर होता है। वो बात मैं आपसे अपने तरीके से कहूँगी। कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना कि तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। तुम्हारे प्रेम में पढ़कर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इतिहास की विद्यार्थी होने के नाते मैं इतिहास के लफ्ज़ों में ही तुम्हें जवाब दूंगी। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं दोबारा 1857 की क्रांति कर सकती हूँ, मैं तीसरा विश्व युद्ध लड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं अंग्रेज़ों की घोर यातनाएं भी सह सकती हूँ। पर अगर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने टेकने होंगे घुटने, समर्पित करना होगा अपना आत्मसम्मान, तो मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ दोस्त। इसके बदले में तुम्हें मुझसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ असहयोग आंदोलन। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसी तरीके से मैंने तुम्हें सौंप भी दी अपनी आज़ादी, तुम्हारे सामने गिरवी रख भी दिया अपना आत्मसम्मान, तो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा मुझे। और अब मैं शुरुआत करती हूँ अपनी पहली कहानी की। मेरी पहली कहानी का शीर्षक है माँ का मायका, यानी हमारा ननिहाल, हमारी नानी का घर। ये नाम सुनते ही न जाने कितनी खूबसूरत यादें हमारे दिमाग में तैरने लगती हैं, पर इस जगह को मैं एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। मुझे ये जगह मेरी माँ के अस्तित्व के रूप में नज़र आती है, क्योंकि हम वहीं पर महसूस कर पाते हैं कि माँ सिर्फ घर की बड़की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ ही नहीं है, वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की सहेली भी है। वहाँ पर हमें उनके नाम से जाना जाता है। तो मैं चाहती हूँ इस किस्से के कारवां में आप मेरे साथ शामिल हों। तो मैं आपको सुनाती हूँ अपनी ये कहानी, माँ का मायका। मुझे बचपन में सबसे अच्छा लगता था नानी का घर, यानी माँ का मायका, क्योंकि वहाँ मुझे मम्मी की बिटियाँ हूँ इस बात से जाना जाता था। सबका ख्याल रखने वाली माँ का भी ख्याल वहाँ रखा जाता था। नानी के सानिध्य में माँ बिल्कुल बच्ची बन जाती थी। अपने गांव की पगडंडियों, खेतों, पुरानी सखियों से मिलने की उत्सुकता उनके मायके जाने की तैयारी में ही दिख जाती थी। नानी से मिलने के नाम पर ही उनके मुरझाए चेहरे की लाली फिर से खिल जाती थी। पर इस रक्षाबंधन माँ मायके जाने के नाम पर थोड़ी परेशान, खामोश और उदास थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तैयारी नहीं करनी? माँ पहले तो फीकी मुस्कुराहट मुस्कुराई, फिर रो पड़ी। अम्मा के बिना कौन सा मायका? अम्मा थी तो सब संग थे, अब सोचती हूँ किसके पास जाऊँ। बड़के भैया के पास जाऊँगी तो छोटा भाई रूठ जाता है, दोनों को संग बिठाऊँ तो दोनों का अहंकार आड़े आता है। अम्मा थी तो सबको अपनी आंचल की गांठ में बांध कर रखती थी। जाते जाते माँ के हाथों में सौंप गई थी नानी एक जिम्मेदारी, ललिया अब तुम ही हो इनकी मैया, दोनों को संग बांधे रखना। पर माँ के थामे कहाँ थमना था वो मनमुटाव जो सालों से दोनों भाइयों के मन में पल रहा था। नानी को गए साल भर भी न बीते कि गांव के मकान का सौदा हो गया और दोनों भाइयों का मकान शहर में अब अलग अलग बन रहा था। वैसे मामाओं की भी कोई गलती नहीं, ये तो दुनिया की रीत है, पुराना छोड़ आगे बढ़ जाना। बस माँ का कहना था कि शहर जाओ, खूब तरक्की करो, पर अम्मा की निशानी को यूं ना अनाथ करो। बस माँ का ये बोलना हुआ कि एक दूजे से बात बात पर टकराने वाले दोनों भाइयों के मत फौरन मिल गए। दोनों एक स्वर में बोल पड़े, तुम यहाँ की चिंता ना करो जिज्जी, तुम जाओ अपना घर संभालो। फिर मुझे उदास होता देख माँ बोली, कोई बात नहीं गुड्डो, क्या हुआ, जो गांव वाला घर खो गया ठाठ से जाऊंगी,
अब तो मेरा 2 मायका हो गया। पर मैं देख सकती थी दोनों मामा की राखियाँ और मिठाई के डिब्बे अलग अलग रखते हुए माँ की झूठी हंसी के पीछे की वो उदासी, उनकी लाल आँखों के पीछे का सूनापन जो शायद मायके में अब भी नानी को तलाशेंगी। सबके आगे बढ़ने की जल्दबाजी में माँ की पुरानी सखियाँ, उनका आम का बाग, सावन का झूला, माँ के बचपन का नाम, उनके नाम का कमरा, नानी की यादों से भरा उनका आंगन, सबका सब माँ से दूर हो गया, सबका सब माँ से दूर हो गया। और अब मैं आपसे जो दूसरा किस्सा साझा करने जा रही हूँ, बहुत छोटा सा किस्सा है जिसका शीर्षक है सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है। ये सिर्फ एक किस्सा, एक कहानी नहीं है, ये मेरे जीवन की कहानी है। एक माँ होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते मेरे जीवन की किताब का बहुत अहम पन्ना है और शायद मैं कह सकती हूँ सबसे कठिन रचना है, जिसे लिखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए थी और आज आपके सामने साझा करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इस किस्से की कहानी में, इस यात्रा में आप शामिल हों और शायद आप महसूस करने की कोशिश करेंगे तो सुरेखा की खामोशी के पीछे की अनकही बातें, अनकही चीख आप महसूस कर पाएंगे। तो मैं आपको सुनाती हूँ अपना ये किस्सा, सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है। सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है, हालांकि वो मुस्कुराती तो है, पर दुनिया को शिकायत है कि वो पहले जैसी चहचहाती, खिलखिलाती सुरेखा नहीं रही। ऐसा नहीं कि सुरेखा बोलना नहीं चाहती, वो तो कलेजा फाड़कर चीखना, चिल्लाना चाहती है। सब जानते तो हैं, हाल ही में विदा की है उसने अपनी नवजात दुधमुही बच्ची। जब से ईश्वर उसकी बच्ची उससे छीन कर ले गया, सुरेखा अब ईश्वर से भी बात नहीं करती। बावली हो गई है बेचारी, सब पीठ पीछे फुसफुसाते हैं उसके। औलाद जाने के दुख ने जुबान छीन ली इसकी, पर कोई देख नहीं पाता। जब वो सुबह सैर पर जाती है तो पार्क में उस छोटे से बच्चे के झूले से गिर जाने के डर से उसी के इर्द गिर्द ही मंडराती है। जब वो अस्पताल जाती है या कहीं भी टकराती है किसी गर्भवती से, तो मन ही मन ईश्वर से उसकी सलामती की दुआ मांगती है। अपने लिए उस ईश्वर से बात ना करने वाली सुरेखा उसी ईश्वर से दुनिया भर की माँओं की सलामती की दुआ करती है। मौसी की बेटी को बिटिया होने पर छुटकी के लिए खिलौने कपड़े खरीदते वक्त कांप गया था उसका हाथ। फिर भी मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछकर सुरेखा एक एक सामान समेट रही थी बास्केट में। एक नन्हे से बच्चे ने बिना किसी पहचान जब मार्ट में पकड़ लिया उसका दुपट्टा, तो चीख पड़ी थी उसकी अंतरात्मा। फिर भी वो खामोश थी। ऐसा नहीं कि सुरेखा बातें नहीं करती, कभी कभी तो अकेली बैठी चीखती चिल्लाती है, इतना कि झिझोड़ कर रख देती है उस ईश्वर को भी, और फिर तलाशती है उनके इस फैसले में भी कुछ बेहतर। माँ बनकर भी माँ ना बन पाने की तकलीफ़ शायद दुनिया की सबसे जटिल तकलीफ़ों में से एक है, जिसे सुरेखा बिना किसी को बताए चुपचाप जिए जा रही है। मौसिया सास जब भी पैर छूने पर देती हैं बेटा होने का आशीर्वाद, सुरेखा चीख कर कहना चाहती है, मुझे मेरी बिटिया ही चाहिए वापस। पर वो अपनी इस चीख को कलेजे में भींचकर बस मुस्कुरा भर देती है। फिर भी सब कहते हैं सुरेखा खामोश हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।